दुनिया के बेटे बनकर तो देख लिए, दुनिया के बाप ने अब तक में हमको क्या दिया? टेंशन के अलावे कुछ भी नहीं दिया। दुनिया में जो भी शरीरधारी बाप है, शरीरधारी मां, ये बेटा को टेंशन के अलावे और कुछ नहीं दे सकते। पहले शरीर देंगे, रजवीर के संजोग से शरीर देंगे, फिर शरीर को बड़ा करते रहेंगे, शरीर में रोटी देंगे, दाल देंगे, ये सब देते रहेंगे, फिर धीरे धीरे शादी करा देंगे और भी बहुत आफत लगा देंगे। इसके अलावा संसार के माता पिता क्या दे सकते हैं? संसार के असली माता पिता, इस जीव के असली माता पिता, जिनके हाथ में अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी फल हैं, वे संत हैं। यदि संत को हम मन वचन कर्म से अपना मां बाप बना लें, इनके द्वारा ये चारों फल प्राप्त हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव के वचन में है, गुरु ही हितु, गुरु ही पितु जाके, गुरु ही सदा सुहाई, ते बड़ भाग्य पुरुष कह में ही सहज परम गति पाई। सब तरह से यदि संत को अपना बना लिया जाए तो सब कुछ प्राप्त हो सकता है। ये चारों फल संत के हाथ में होते हैं, संत के साथ में होते हैं और संत की कृपा से प्राप्त होते हैं। तो परमात्मा को सत कहा गया, आत्मा को सत कहा गया, इन दोनों के मिलन को सत्संग कहा गया। यह तो बहुत ऊंचाई की बात है। हमारे गुरुदेव कहते थे, ऐसा सत्संग तो न जाने कितने जन्मों में प्राप्त होंगे। ऐसा सत्संग कितने जन्मों में प्राप्त होंगे। ऐसा सत्संग यदि कोई पाना चाहते हैं, ऐसा सत्संग यदि कोई करना चाहते हैं, तो जिन्होंने आत्मा और परमात्मा का भेद मिटा लिया है, जिन्होंने अपने को परमात्मा से मिला लिया है, ऐसे संत का संग करें। आत्मा और परमात्मा का मिलन नंबर 1 का सत्संग है। इस सत्संग से बढ़कर दूसरा कोई सत्संग नहीं। लेकिन नंबर को बदलना है। उस 1 नंबर को पाने के लिए जिन्होंने पा लिया है, ऐसे संत का सत्संग, ऐसे संत का संग दूसरे दर्जा का सत्संग है। 2 नंबर कहते हैं नकली चीज को। तो यहां 2 नंबर का मतलब यह नहीं कि संत नकली हो गए। दूसरा दर्जा हम इसको कहते हैं। ट्रेन में फर्स्ट क्लास भी होते हैं, 2 टायर होते हैं, 3 टायर होते हैं, जनरल बोगी होते हैं, लेकिन सब चलते रहते हैं कि नहीं? सब चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्लास में जो बैठे हैं वे 100 किलोमीटर घंटा की स्पीड से चल रहे हैं, और जो एसी 2 टायर में बैठे हुए हैं वे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं। जो 3 टायर में बैठे हुए हैं वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहे हैं। जो जनरल बोगी में है वे प्रति घंटा 20 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। ऐसी बात नहीं होती है। ट्रेन के किसी भी डब्बे में बैठ जाएं, जब ट्रेन चलती है
तो किसी भी डब्बे में बैठा हुआ आदमी एक ही स्पीड से चलता है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के मिलन से जो सुख प्राप्त होता है, वही सुख संत के संग से प्राप्त होता है। वही सुख संत वचन का संग करने से प्राप्त होता है। वही सुख संत वचन के अनुकूल आचरण करने वाले को प्राप्त होता है। किसी भी तरह से सत्य से अपने मन को जोड़ करके रखेंगे, अपने को जोड़ करके रखेंगे, तो वही सुख प्राप्त होगा। आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो सुख है, संत के मिलने से जीवन में वही सुख प्राप्त होता है। इसीलिए इस प्रत्यक्ष सत्संग की भी कम महिमा नहीं है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है वह अप्रत्यक्ष सत्संग है। उस सत्संग को आम लोग देख नहीं सकते, लेकिन संत और भक्त का जो मिलन है यह प्रत्यक्ष सत्संग है। इस सत्संग को सब देखते हैं। एक प्रत्यक्ष सत्संग है, दूसरा अप्रत्यक्ष सत्संग है। प्रत्यक्ष सत्संग किए बिना अप्रत्यक्ष सत्संग हो नहीं सकता। तो संत का संग यह प्रत्यक्ष सत्संग है। और यह भी मैं कह सकता हूं, संत का दर्शन परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन है। परमात्मा का दर्शन अप्रत्यक्ष दर्शन है। उस दर्शन को कोई नहीं देख सकता, एकमात्र आप ही देख सकते हैं। लेकिन संत को जब हम देखते हैं तो उस देखने वाले को लाखों लोग देखते हैं। ये प्रत्यक्ष दर्शन। और भागवत में लिखा हुआ है, दृष्टि शतां दर्शनेस्तु भवत तनूनाम। संत जो होते हैं परमात्मा के प्रत्यक्ष विग्रह होते हैं। परमात्मा का कोई शरीर नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ऋषि मुनियों ने कहा है कि परमात्मा का शरीर भी होता है। परमात्मा का शरीर नहीं होता है। अशरीरं शरीरेस्व, ऐसा उपनिषद ग्रंथ में लिखा हुआ। परमात्मा को शरीर नहीं होता है। और कभी कभी संत भाव में आकर कहते हैं, कभी कभी ऋषि मुनि महात्मा वेद शास्त्र भाव में आकर के कहते हैं परमात्मा को शरीर होता है। ताज्जुब की बात है, एक ही ग्रंथ, एक ही धर्मशास्त्र कभी कहता है परमात्मा को शरीर नहीं है, कभी कहता है शरीर है। यह क्या बात है? परमात्मा का शरीर नहीं है, यह बिल्कुल विशुद्ध वेदांत ज्ञान है। परमात्मा का शरीर नहीं है तब तक यह बात है जब तक कि जीवन में संत का दर्शन नहीं हुआ। संत का दर्शन हो गया तब यह बात स्पष्ट हो गई, परमात्मा को शरीर है। परमात्मा का शरीर संत है। संत परमात्मा के शरीर हैं। संत के रूप में हमें परमात्मा दर्शन देते हैं। परमात्मा के लिए रामायण में लिखा हुआ है, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, बिना हाथ के ही सब काम करते हैं। आनन रहित सकल रस भोगी, बिना मुंह के ही बोलते हैं, बिना जिह्वा के ही रसास्वादन लेते हैं, बिना आंख के ही देखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा हुआ है, अखा बाजू देखना, करना बाजू सुनना। बिना आंख के ही परमात्मा देखते हैं, बिना कान के ही सुनते हैं। तो ताज्जुब की बात है, बिना आंख का देखना कैसे होता है?
बिना कान का सुनना कैसे होता है? बिना पैर का चलना कैसे होता है? बिना हाथ का कर्म कैसे हो सकता है? इसका अर्थ संत महापुरुषों ने दूसरी तरह से किया है। बिना आंख के परमात्मा कैसे देखते हैं? आंख किसी का है और देख कोई रहे हैं, कान किसी का है सुन कोई रहे हैं, पैर किसी का है चल कोई रहे हैं, हाथ किसी का है काम कोई कर रहे हैं, जिह्वा किसी का है रसास्वादन कोई ले कर रहे हैं। यह क्या बात है? परमात्मा को आंख नहीं है, इंद्रियातीत है। तो फिर देखते हैं कैसे? अब सुनिए, परमात्मा को आंख नहीं है, लेकिन संत को तो आंख है। संत के चित्र को देखिए, उस चित्र में आंख भी देखेंगे। तो बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्तावर जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा। बिना आंख के जो परमात्मा देखते हैं, कैसे देखते हैं? तो संत के चित्र में संत की आंख देखते होंगे आप लोग। संत की आंख से परमात्मा देखते हैं। आंख है संत की, लेकिन उस आंख से परमात्मा देखते हैं। यदि संत की दृष्टि आपके ऊपर पड़ जाए तो आप समझिए कि परमात्मा ने हमको देख लिया, अब हमारा अकल्याण कभी हो नहीं सकता है।